क्या होता अगर एक प्यारी सी लाबूबू डॉल अचानक रात में जिंदा हो जाए और जिसे भी वो पसंद कर ले उसे कभी अकेला ना छोड़े। अहमदाबाद शहर की एक बरसाती रात 17 साल का आरव अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। लिमिटेड एडिशन लाबूबू डॉल, सिर्फ आज रात। उस डॉल की तस्वीर बहुत अजीब थी। छोटा सा शरीर, बड़े कान और डरावनी मुस्कान। आरव हंस पड़ा। इतनी भी क्या डरावनी है। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर जूम की, उसे ऐसा लगा जैसे डॉल की आंखें हिल गई हों। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुरानी टॉय शॉप दिखाई दी। दुकान पहले कभी वहां नहीं थी। ऊपर बोर्ड पर लिखा था ड्रीम स्माइल टॉयज। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। आरव ने देखा, दुकान के बीचों बीच वही लाबूबू डॉल रखी थी। वही मुस्कान, वही आंखें। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, "ये डॉल तुम्हें बुला रही है।" आरव थोड़ा डर गया। कितने की है?" बूढ़ा मुस्कुराया। "पैसों से नहीं मिलती, बस इसे घर ले जाना पड़ता है।" अचानक दुकान की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अगले ही पल वो डॉल खुद ब खुद आरव के बैग में गिर गई। आरव घबरा गया। ये क्या? लेकिन बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। पूरा शॉप खाली था। पहली रात के 2 बजे आरव की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। टक टक टक, धीरे धीरे कदमों की आवाज। उसने मोबाइल फ्लैश चलाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी स्टडी टेबल पर रखी लाबूबू डॉल अब बेड के पास बैठी थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इसे वहां रखा था। उसने तुरंत डॉल उठाकर अलमारी में बंद कर दी और सो गया। लेकिन सुबह वो डॉल फिर उसके तकिए के पास थी और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। मुझे अकेला मत छोड़ो। अब हर रात अजीब चीजें होने लगी। घर की लाइट्स अपने आप बंद होना, दीवारों पर छोटे छोटे पंजों के निशान, रात में बच्चों जैसी हंसी और सबसे डरावनी बात, आरव की छोटी बहन रिया उस डॉल से बात करने लगी थी। भैया, लाबूबू बहुत अच्छा है। आरव डर गया। रिया, उससे दूर रहो। रिया गुस्से में बोली, उसे बुरा लगता है। उसी रात रिया अचानक गायब हो गई। पूरा घर पैनिक में था। मां रो रही थी, पापा पुलिस को फोन कर रहे थे। लेकिन तभी आरव को अलमारी से आवाज आई, भैया बचाओ। उसने अलमारी खोली। अंदर सिर्फ लाबूबू डॉल बैठी थी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अब रिया मेरी दोस्त है। आरव ने इंटरनेट पर उस डॉल के बारे में सर्च किया। उसे 1998 की एक पुरानी न्यूज मिली। एक लड़की थी, लाबनी। वो अकेली रहती थी और डॉल्स बनाती थी। लेकिन एक दिन उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। मरने से पहले उसने आखिरी डॉल बनाई थी, लाबूबू। लोग कहते थे उस लड़की की आत्मा उसी डॉल में कैद हो गई और तब से जो भी उसे घर ले जाता, उसके घर से कोई ना कोई गायब हो जाता। आरव ने घर में सीसीटीवी लगाया। रात के 3 बजे उसने रिकॉर्डिंग देखी और उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में लाबूबू डॉल धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी। फिर वो जमीन पर उतर गई और मकड़ी की तरह रेंगते हुए रिया के कमरे में चली गई। कुछ सेकंड बाद रिया हवा में उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। वीडियो अचानक बंद हो गया। डॉल अब इंसानों जैसी हो रही थी। हर दिन डॉल बड़ी होती जा रही थी। उसकी स्माइल और चौड़ी हो रही थी। अब वो रात में फुसफुसाती, आरव, तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? एक रात आरव की मां अचानक सीढ़ियों से गिर गई। मरने से पहले उन्होंने कांपते हुए कहा, उस डॉल की आंखें इंसानों जैसी हैं। आरव अपने दोस्त कबीर के साथ शहर के बाहर एक पुराने मंदिर पहुंचा। वहां एक बाबा रहते थे। उन्होंने डॉल देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर बोले, यह खिलौना नहीं, भूखी आत्मा है, इसे जलाना पड़ेगा। लेकिन तभी लाबूबू डॉल हंसने लगी। पूरे मंदिर में बच्चों की आवाज गूंज उठी। दीवारों से खून बहने लगा और अचानक कबीर हवा में उठ गया।
उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। आरव चीख पड़ा। बाबा चिल्लाए, भागो! अब पूरा घर बदल चुका था। दीवारें काली हो रही थी। रात में बच्चों के रोने की आवाज आती और हर मिरर में लाबूबू दिखाई देती। एक रात आरव ने देखा उसकी अपनी स्माइल भी वैसी ही हो रही थी। धीरे धीरे वो डॉल उसे बदल रही थी। आरव को आखिर पता चला, लाबूबू किसी को मारती नहीं थी, वो सिर्फ अकेली थी। वो लोगों को अपने दोस्त बनाकर अपनी डॉल वर्ल्ड में ले जाती, जहां से कोई वापस नहीं आता। रिया अभी भी जिंदा थी, लेकिन दूसरी दुनिया में। आधी रात, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाबूबू अब इंसान जितनी बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो बोली, आरव, मेरे साथ चलो, हमेशा के लिए। अचानक फर्श टूट गया। नीचे एक अजीब दुनिया थी। हजारों डॉल्स, हजारों फंसी हुई आत्माएं, और बीच में रिया खड़ी थी। भैया, मुझे यहां से निकालो। आरव रो पड़ा। उसने हिम्मत करके लाबूबू को आग लगा दी। पूरी डॉल वर्ल्ड जलने लगी। आत्माएं चीखने लगी। लाबूबू दर्द से चिल्लाई, मुझे फिर अकेला मत छोड़ो। धड़ाम! पूरा घर एक्सप्लोड हो गया। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ जला हुआ घर मिला। आरव और रिया दोनों गायब थे, लेकिन मलबे के बीच एक नई छोटी लाबूबू डॉल पड़ी थी और उसके हाथ में एक कागज था। क्या तुम मेरे नए दोस्त बनोगे? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्या होता अगर को। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें।